के स्टार्ट में बहुत सारे जॉम्बिस को यहाँ से कूदते हुए दिखाया जाता है बिल्डिंग से। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि यहाँ पे जॉम्बिस किंग का बहुत ज्यादा आतंक है। जॉम्बिस ने पूरे जंगल पे आतंक फैला रखा है। तो बीच में यहाँ पे एक जॉम्बी खड़ा हुआ होता है। यहाँ पे सभी लोगों से देख के हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि ये एक पुतला है जो कि बिल्कुल जॉम्बी की तरह लग रहा है, ये कितना ज्यादा फनी है। सब लोग हंस ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये जॉम्बी तो एक बंदे को बाइट ही करने लग जाता है और यहाँ पे सभी लोग डर के भागने लग जाते हैं कि ये रियल जॉम्बी है। यहाँ पे पूरे बस स्टॉप में तहलका मच जाता है, सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और यहाँ पे ट्रेन भी चल रही होती है। नेक्स्ट स्टॉप पे हमारी फीमेल लीड जिया खड़ी हुई होती है। जिया कहती है कि मैंने बहुत सुना है कि जॉम्बिस होते हैं, लेकिन ये सब कुछ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब कुछ मूवीज में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में जॉम्बिस होते ही नहीं है। और मुझे जॉम्बिस वाले ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जॉम्बिस वाले शॉर्ट ड्रामास बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तब यहाँ पे पीछे से दो बंदे बात कर रहे होते हैं जियो के बारे में कि ये कैसे पागलों जैसे बातें बता रही है। सच में पागल है थोड़ी सी, ये जॉम्बी को कोई पसंद करता है क्या? ये बिल्कुल नाटक में ही घुस गई है। रियल लाइफ में तो जॉम्बिस कितने ज्यादा स्कैरी होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सच में नहीं होते। ये सच बात है। तो पीछे खड़ी एक लड़की अचानक से गिर जाती है और बिल्कुल अजीब तरीके से मुड़ मुड़ के पूरी फ्लैक्स होकर पूरी फ्लैक्स बॉडी करके हर तरीके से मुड़ मुड़ के उठ रही होती है। तभी उसकी आईज पे बिल्कुल जॉम्बिस के जैसे हो जाती है और उसके नेक वगैरह एरिया भी दिखने लग जाता है। सब लोग यहाँ पे उसको मजाक बनाने लग जाते हैं कि ये क्या हरकत कर रही है, बहुत नटंकी ड्रामेबाज है ये। यहाँ पे जियो कहती है कि तुम लोग ऐसे उसका मजाक मत बनाओ, प्लीज बुली करना बंद कर दो। तभी एक लड़का तो उसका कॉलर पकड़ लेता है उस लड़की का और यहाँ पे जैसे वो लड़की उसकी तरफ देखती है उसकी पूरे नेक में जॉम्बी जैसी हो जाती है। यहाँ पास तो वो जल्दी से उस लड़के को बाइट ही करने लग जाती है। ये देखते साथ ही वहाँ पे जितने लोग होते हैं सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वहां से डर के मारे भागने लग जाते हैं। और यहाँ पे जियो जैसे ही वहां से भागने वाली होती है तभी सामने पे ट्रेन पे उस पर सारी जगह पे जितने भी यहाँ पे बॉक्स थे उसमें जॉम्बिस भरे होते हैं और वो ट्रेन भी खुल जाती है, उसमें से भी जॉम्बी बहुत सारे निकल आते हैं। जियो तो यहाँ पे एनजी को लेकर वहां से भागने लग जाती है और जिन बंदों को उस लड़की ने बाइट किया था वो भी जॉम्बी बन के सबको बाइट करने के लिए ढूंढने लग जाते हैं और वो लड़की भी सबको बारी बारी बाइट्स कही जा रही होती है। जियो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गई होती है, वो कैसे भी करके वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद एनजी भी होती है। एनजी और वो लोग एक ट्रेन में आ गए होते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स पे जैसे यहाँ पे बॉक्स बंद हो पाता उससे पहले ही यहाँ पे जियो बाहर की तरफ दिखती है जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपनी मॉम को देखते हुए खड़ी हुई होती है क्योंकि उसकी मॉम को जॉम्बी ने बाइट कर लिया होता है। उस लड़की को बहुत बुरा लग रहा होता है, वो अपनी मॉम को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वो बस अपनी मॉम की तरफ देखे जा रही होती है। यहाँ पे जियो उस लड़की को बचाने के लिए बाहर आती है और उस लड़की लेकिन वो लड़की नहीं आ रही होती है। जियो जैसे तैसे करके उस लड़की को ट्रेन के अंदर डाल देती है। यहाँ पे जैसे वो खुद अंदर आ पाती है उसके क्लासमेट तो उसे धक्का दे देते हैं बाहर की तरफ और डेविल स्माइल कर रहे होते हैं। उसके क्लासमेट इतने बुरे होते हैं कि वो चाहते थे कि उसे बाइट ही कर ले जॉम्बी, उसका इतना बुरा चाहते थे वो लोग। यहाँ पे जियो को बहुत बुरा लगता है, वो तो बहुत बुरी फंसी हुई होती है। तभी चारों तरफ से जितने भी जॉम्बी होते हैं जियो की तरफ आने लग जाते हैं। ये सबको देख के तो उसके क्लासमेट हंस रहे होते हैं। इससे पहले यहाँ पे सारे जॉम्बी उसे बाइट कर पाते उससे पहले यहाँ पे जियो को कॉल आने लग जाता है जिसकी आवाज सुन यहाँ पे सभी जॉम्बिस तो रिंगटोन लगी होती है जो कि सॉन्ग की होती है और वो गाना जैसे बजने लग जाता है। यहाँ पे सारे जॉम्बिस बहुत फनी से डांस कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर तो क्लासमेट तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि कैसे डांस करने लग गए। तब यहाँ पे फोन कट हो जाता है। अब याओ को तो बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं ये लोग उसे बाइट ही न कर ले। फिर जैसे ही वो चारों तरफ दिखती है जॉम्बिस वापस से याओ की तरफ आने लगे होते हैं। इससे पहले वो उसे बाइट करते हैं तभी पीछे से एक आवाज आती है जिस आवाज को सुन के वो सारे जॉम्बिस वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे तभी एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम लिहान होता है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम था। यहाँ पे बंदा तो आकर याओ की तरफ हाथ बढ़ाता है, क्या उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे नहीं पता होता कि ये भी जॉम्बी है, वो तो कुछ ह्यूमन समझ के उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ऊपर तक देखती है कहती है कि ये तो जॉम्बी है, मैं तो जॉम्बी के मुंह पे ही आ गई, अब ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। वो ऐसे सोच ही रही होती है। क्या कहती है कि मुझे बाइट मत करना, अगर तुमने मुझे बाइट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ पे उसे एक डॉल दिखाती है। लिहान तो उस डॉल को लेकर खेलने लग जाता है, ऊपर तरफ फेंक देता है। तब यहाँ पे उसे मिरर दिखाती है कि साथ इसे मिरर को देख के कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पे उस मिरर को देख के तो लिहान अपने बाल को ही सेट करने लग जाता है। वो कहती है कि क्या मुसीबत है, मैं कहाँ पे फंस गई, लगता है कि ये मुझे बाइट किए बिना जाएगा नहीं, मुझे भी अपने जैसे जॉम्बी बना देगा, अब मैं क्या करूँ। जो यहाँ पे खुद को मोटिवेट करती है, करो या फिर मरो, मरना तो वैसे भी है तो कुछ करके ही मर जाती हूँ। फिर यहाँ पास तो फिर वो भी जॉम्बी जैसे एक्टिंग करने लग जाती है और वियर्ड सा फेस बना रही होती है जॉम्बी के जैसे। यहाँ पे तो देखते हैं कि ऐसे भी काम नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे तो बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है और एक ऐसे देखने लग जाती है कि क्या वो जॉम्बी भी गया, लेकिन उसी के कंधे पे बेहोश हुई होती है। लेकिन यहाँ पे लिहान तो
उसका सर ऊपर करके उसे किस ही करने लग जाता है, जिससे चियो तो इतना ज्यादा शॉक हो गई होती है कि वो यहाँ पे बेहोश ही हो जाती है। जब उसकी आंखें ओपन होती है, यहाँ पे वो एक बेडरूम में होती है। जैसे जैसे करके वो चारों तरफ देखती है और सोचती है कि क्या उस चौम्बी ने मुझे खाया नहीं, मुझे तो लग गया था वो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। खैर मैं भी क्या सोचती हूँ, क्या वो मुझे पका के खाता। खैर छोड़ो। फिर वो सब कुछ सोचते हुए जैसे तैसे कर बाहर आती है। बाहर देख वेट वेट हरकतें कर रहे होते 3 ज़ॉम्बी, और यहाँ पे वो एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे वो सब कुछ पता नहीं अजीब तरीके से कट कट कर रहे थे, पता नहीं कुछ खा रहे होते हैं। यहाँ पे जो देखती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे वो आवाज करती है, यहाँ पे सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और आने लग जाते हैं। जो तो बहुत ज्यादा ही डर जाती है। जो तो यहाँ पे अपनी आइज क्लोज करके बहुत जोर से चिल्लाती है। तो लिहान उसकी तरफ एक स्पून कर रखा था जिसमें फूड होता है और उसे कहते हैं कि तुम भी खा लो। यहाँ पे तो वो अपनी जॉम्बी वाली लैंग्वेज में बोल रहा होता है। जियो को तो लग रहा होता है कि वो इस दुनिया से मर चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं इस दुनिया से मर चुकी हूँ, मैं मर चुकी हूँ, तो मैं जिंदा तो नहीं होंगी, तो मैं खाना भी कैसे खाऊंगी। ये सोचकर वो खाने लग जाती है, लेकिन वो तो फाइट भी कर रही होती है। और यहाँ पे लिहान की फैमिली जो कि जॉम्बी होती है वो भी खाना जियो को खिला रहे होते हैं स्माइल करते हुए। जियो तो खाने लग जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि क्या मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जॉम्बी तो उसे कच्चा मीट दे रहा होता है खाने के लिए। जियो सोचती है क्या मुझे ये कच्चा खाना खाने को देगा। वो कहती है कि मैं खा चुकी हूँ। तभी वो लेडी जिसने जियो को खाना खिलाया था वो यहाँ पे उस जॉम्बी को बहुत डांटती है, उसे बाइट करने लग जाती है, उसे मारने लग जाती है। जियो सोचते है कि मैं कहाँ फंस गई, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो वहां से भागने वाली होती है, तब यहाँ पास तो लिहान उसे रोक देता है। जियो कहती है कि हाय तुमसे मिलकर अच्छा लगा, था कहकर वो वापस से भागने लग जाती है। यहाँ पे तो लिहान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। तब यहाँ पे जियो को तो कॉल आ जाती है। यहाँ पास एक बंदे सामने से कहता है कि तुम जॉम्बिस को सिर्फ तो तुम ही बचा सकती हो, तुम हम ह्यूमंस को तुम ही बचा सकती हो जॉम्बिस से बस बचने का एक ही तरीका है कि तुम उसके चाइल्ड को बर्थ दो, तभी हम जॉम्बी से बच सकते हैं। क्या कहती कि क्या बकवास है, वो कोई इंसान थोड़ी है। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे हाथ में है हम ह्यूमंस की जान, तो प्लीज हमें तुम बचा लेना। यहाँ पास ह्यूमन में सोचते कि मुझे बचाना होगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर यहाँ पास वो लेहान को तो वॉल से पिन कर देती है और यहाँ पास उसकी शर्ट वगैरह को पिन करने लग जाती है। यहाँ पे लेहान तो कुछ नहीं बोलता, उसे पकड़ के बेडरूम में ले आता है और यहाँ पे उसे बेड पे पटक देता है। यहाँ पे तो जियो पाउडर बना रही होती है किस करने का। यहाँ पे तो लिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पास तो फिर याओ उसे बेड से पिन कर देती है और डायरेक्ट उसे किस ही करने लग जाती है। लिहान तो यहाँ पे अपने मन में ख्याली फिलहाल सोचने लग जाता है, सोचता है कि जब बाद में जियो उसे अपना गुलाम बना लेगी। और यहाँ पे लिहान तो रो रहा होता है और यहाँ पे जियो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुमने किस तरह के दुष्ट बच्चे को बर्थ दिया है जो कि खुद ही इतना भयानक है। जैसे वो देखता है बिल्कुल डरावनी डॉल की जैसे लग रहा होता है। यहाँ पे तो जियो लिहान तो खुद ही डर जाता है। ये सब याद कर वो जियो को धक्का दे देता है और कहता है कि और उसे ये सब याद कर वो जियो को धक्का दे देता है और यहाँ पे उसे डरा के वहां से भाग जाता है। जियो कहती है कितना ज्यादा डरपोक है ये, क्या इस बंदे को भी नर्वसनेस हो रही है, शर्म आनी चाहिए इसे खुद को ज़ॉम्बी किंग कहते हुए। जियो मन में सोचती है मैं भी अच्छा सबकी सेवियर बन के बैठी हूँ, मुझे क्या, सब तो बड़े सेल्फिश हैं, मुझे किस तरह यहाँ पे ठोस दिया गया है, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे भी अपनी जान देखनी चाहिए, मेरी जान कौन बचाएगा, सबको तो अपनी जान की पड़ी है लेकिन मेरी जान का क्या। यहाँ पास तो वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और कहती है कि अच्छा मौका है, इस वक्त कोई नहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे वो डोर खोल के भागने वाली होती है बाहर से सारे ज़ॉम्बी जियो को ह्यूमन देख के जल्दी से उसके पास आने लग जाते हैं। यहाँ पास लिहान तो उन ज़ॉम्बीज़ को भगा देता है। यहाँ पास लिहान कहते क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। जियो कहती है कि नहीं मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी और उसे हक कर लेती है और कहती है कि एक्चुअली मैं ना अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ, मेरे भी तो पेरेंट्स है ना, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं तो यहाँ से जा नहीं पाती और कितने दिन से मैंने उन्हें देखा तक नहीं है, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। यहाँ पे लिहान सोचता है कि हाँ शायद वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होगी, वो एक ह्यूमन है, उसके पेरेंट्स हो गए, वो मिस कर रही होगी। फिर यहाँ पे वो मान जाता है कि वो उसे ले जाएगा। फिर जैसे ही वो उसे पहले बेडरूम में ले जाता है जियो तो उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। वो उसे बोल भी देती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। यहाँ पे तो बस बोल रही होती। फिर बाद में जियो तो ड्रम में छुपते हुए ज़ॉम्बीज़ के इलाके से निकल रही होती है जिहान के साथ। हान के होते हुए एक भी ज़ॉम्बी जियो को तो टच भी नहीं कर सकते थे। फिर बाद में वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है। पेरेंट्स उसे हक वगैरह कर रहे होते, गले वगैरह मिलते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है लिहान के ऊपर। वो पूछते हैं कि ये कौन है।
जी कहती कि मॉम, ये मुझे रास्ते में मिल गया था, बेचारा अकेले भाग रहा था बचकर। यहाँ पे मॉम उसकी कहती है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम दोनों तो कपल लग रहे हो। यहाँ पे जियो की मॉम तो उसे कुछ बिस्किट वगैरह दे रही होती है और कहती है कि तुम जानते तो हो इतना जॉम्बिस का आतंक हो रखा है, जिसकी वजह से खाना तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। फिर यहाँ पास लेकिन यहाँ पे तालियां बजाता है, उसकी ताली बजाते साथ यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस बहुत सारे खाने के फूड वगैरह लेकर आ जाते हैं। उन जॉम्बिस को देखकर तो मॉम और फादर दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बला है। फादर कहते हैं कि वाइफ, ये लगता है कि हम मरने वाले हैं, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है, हम इस दुनिया को छोड़ के भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो वो जॉम्बी बोलता है कि बहुत जैसा आपने कहा था वैसे हो गया है। ये तो कहकर तो वो जॉम्बिस वापस चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जियो के पेरेंट्स तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जियो की मॉम कहती है कि क्या ये जॉम्बिस का किंग है क्या, जो सारे जॉम्बिस इसके कहने पे चले गए। यहाँ पे तो लिहान हाँ करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जियो उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि चुप रहो तुम। और फिर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये जॉम्बिस होने का एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी जॉम्बिस होंगे इसकी बात मान लेते हैं। मॉम कहती है अच्छा ये बात है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। यहाँ पे डिनर के वक्त तो यहाँ पे मॉम बार बार लिहान से उसकी फैमिली वगैरह के बारे में पूछी जा रही होती है ताकि वो अपनी डॉटर का रिलेशन उससे बना सके। वो तो इन दोनों को कपल बनाने में लगी हुई होती हैं क्योंकि उन्हें लिहान बहुत ज्यादा पसंद आ गया होता है जियो के लिए। लेकिन यहाँ पे लिहान तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जियो तब बोलती है कि मॉम एक्चुअली ये ना म्यूट है, ये बोल नहीं सकता, बेचारे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ऊपर से आप इसे परेशान कर रही हैं, उसे बुरा लग रहा होगा ना मॉम, प्लीज आप इस तरह बातें मत करिए। तो मॉम कहती है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, माफ करना बेटा अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। यहाँ पास फादर कहती है मुझे थोड़ा थोड़ा जॉम्बिस किंग के जैसे लग रहा है इसकी ड्रेसेस से। यहाँ पास तो जियो उसे 2 स्लैप जड़ देती है और कहती है कि फादर देखिए अगर ये जॉम्बी होता तो ऐसे बिहेव करता, ये तो बिल्कुल सीधा ही है ना फादर, आप चिंता मत करिए जॉम्बी नहीं है। यहाँ पास स्लैप चढ़ने के चक्कर पे मॉम कहती है कि तुम किसके स्लैप चढ़ दिया है, बेचारे इनोसेंट से बच्चे को, मैं तुम दोनों की मैरिज ही करा दूंगी। जियो तो बिल्कुल शौक हो जाती है। मॉम कहती है कि तुम दोनों अकेले टाइम बिताओ, तब तक हम निकले जाते हैं। यहाँ पास तो किसी भी जॉम्बीज को लिहान उनके करीब आने भी नहीं देता, उसके एक इशारे से ही सारे जॉम्बी वहां से भाग जाते हैं। यहाँ मॉम कहती है कि हमें तुम्हारी फैमिली मेंबर से मिलना है। फिर यहाँ पे लिहान तो फिर उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ पास उनके फैमिली मेंबर्स में तो वही जॉम्बीज होते हैं। फिर यहाँ पे तो वो उन्हें मिलाने के लिए ले ही जाते हैं। रेहान के पेरेंट्स को देख के तो जियो के पेरेंट्स डर ही जाते हैं। पेरेंट्स जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं, यहाँ पास तो सारे जितना भी मीट रखा होता है वो तो पूरा कच्चा होता है, जिसे देखकर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लोग ऐसे ही खा लेते हैं। जियो कहती है कि नहीं मॉम ऐसे ही नहीं खाते, एक्चुअली काफी टाइम का था ना, इस वजह से नया ही रखा है, अब इसको पकाया नहीं गया। इस डाइनिंग टेबल में तो केक वगैरह भी रखे हुए होते हैं। जिसके जियो के पेरेंट्स तो जियो और लिहान की मैरिज के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उनकी मैरिज हमें करा देनी चाहिए। फिर यहाँ पास तो लिहान बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ गए होता है जो कि डायमंड के नेकलेस वगैरह होते हैं, जिसे देखकर जियो के पेरेंट्स तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं कि डॉटर का जो भी हस्बैंड था वो बहुत ज्यादा रिच था, वो ये सोच रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो लोग किचन में आते हैं, जियो तो यहाँ पे 2 जॉम्बिस को जो कि कुकिंग कर रहे होते हैं उन्हें देखकर डर जाती है और जल्दी से ही लिहान के बैक पे चढ़ जाती है। लिहान उन्हें आइस दिखाता है जिससे वो जॉम्बिस शांत हो जाते हैं और जियो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए जॉम्बिस से तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। वो लोग डिनर का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर से लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारी चीजें जॉम्बिस ने बनाई होती है जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है, लेकिन अपने हाथों से जियो को खिला रहा होता है, जिसे देखकर जियो के पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि उसके यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, जियो से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। वो हम तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम का यहाँ पास है। जैसे वो वॉशरूम की तरफ जाती है, यहाँ पास तो एक जॉम्बी खड़ी होती है जो कि मॉम की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर तो मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है उसे डरते हुए और यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागती हैं जियो के पास। तो जियो के पास आती हैं, यहाँ पे जियो भी बिल्कुल जॉम्बी जैसे बिहेव कर रही होती है, जिसे देखकर मॉम और ज्यादा डर जाती है। यहाँ पे सभी लोग जॉम्बी जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर जियो ने कहती है सरप्राइज। फिर यहाँ पे लोग उन्हें सरप्राइज दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो बस आपको सरप्राइज दे रहे थे, जॉम्बिस बन के आपको शौक लग गया ना। यहाँ पास तो सभी लोग वहां से चले ही जाते हैं। मॉम फिर यहाँ पे जियो को गुड बाय करती है और कहती है कि तुम दोनों अच्छी तरीके से कपल के जैसे ही है ना, ऐसे बोलती है। और यहाँ पे 2 जॉम्बिस जियो के पेरेंट्स के लगेज वगैरह लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पास तो मॉम वो तो बिल्कुल जॉम्बिस जैसे चल रहे होते हैं। यहाँ पे तो मॉम उनकी एक्टिंग करते हुए बिल्कुल जॉम्बिस जैसे चल रही होती है, वो तो बस फनी में ले रही होती है।
बाद में तो जियो यहाँ पे लिहान को बेडरूम में ले आई होती है, वो कुछ लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पे तो लिहान एक पिक देखता है जो कि उसकी और जियो की थी, जो कि बचपन की थी। तभी वो फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे लिहान भी एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, लेकिन यहाँ पास एक साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च के चक्कर पे उसको ज़ॉम्बीज़ वाला डोज लगा दिया होता है, जिससे वो ज़ॉम्बी बन जाता है। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे और डोज लगा पाता है। यहाँ पास तो जियो वहाँ पे आकर उस बंदे को बाइट कर लेती है और वहाँ से लिहान को लेके भाग जाती है। तो उस तरफ यहाँ पे जियो तो एक मेडिसिन में कुछ नशे की दवाइयाँ मिला रही होती है और कहती है कि अगर मैं इसके बेबी को लेके प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तभी मैं ज़ॉम्बीज़ से ह्यूमंस को बचा सकती हूँ, इंसानों को बचा सकती हूँ। मुझे ये करना होगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लिहान मुझे कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर लिहान को दिखाती है और कहती है, उसकी तरफ करते हुए कहती है कि क्या मुझे तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पास तो लिहान तो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जियो तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है। तब यहाँ पे बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो उसकी आइस ओपन होती है। वो यहाँ पे देखती है जहाँ पे तो लिहान बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है। फिर वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पास किस वक्त कर जब लिहान उसे किस कर रहा होता है। तब यहाँ पे जियो तो सो ही जाती है, पता नहीं उसे कैसे नींद आ जाती है। तभी यहाँ पे वो लिहान के पास जाती है जहाँ पास लिहान तो बिल्कुल काबू से ही बाहर होता है। एक मन की रात होती है जिसमें ज़ॉम्बीज़ कंट्रोल से बाहर ही हो जाते हैं। यहाँ पे तो लिहान से भी कंट्रोल से बाहर ही होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जियो की वजह से। फिर यहाँ पे तो वो जियो को बाइट करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जियो तो उसके टीथ अलाइनर्स लगा देती है, जिससे उसके पूरे टीथ कवर हो जाते हैं। फिर वो उसे बाइट करता है, लेकिन यहाँ पे तो जियो को ज़ॉम्बीज़ वाला असर होता ही नहीं है। बाद में जब जियो यहाँ से भाग रही होती है तभी उसकी मुलाकात हो जाती है उसके क्लासमेट से, जिन्होंने उसे धोखा दिया होता है। यहाँ पास तो वही लिन जी भी होती है। यहाँ पास तो वो सबको बचाते हुए यहाँ पे सेफ होने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी आदत से मजबूर लिन जी यहाँ पे उसे धोखा ही दे देती है और उसे ज़ॉम्बीज़ की तरफ ढकेल देती है, डेविल स्माइल करते हुए। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज़ उसे बाइट कर पाते, इस हीरो की तरह यहाँ पे लिहान आ जाता है और यहाँ पे उन सारे ज़ॉम्बीज़ को भगा देता है और यहाँ पे जियो को बचा लेता है और यहाँ पे उसके सारे क्लासमेट्स को डरा के वहाँ से भगा ही देता है। यहाँ पे फिर वो लियो को उठाकर बेडरूम में ले आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें बाइट करना है हमेशा, पूरी लाइफ। बस बोलता है। यहाँ पे लियो कहती है क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी। वो तो उसे बच के भागना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे वो उसे नहीं जाने देता। फिर वो उसे उसके सर पे टपली बजाने वाला होता है। फिर यहाँ पे वो रुक जाता है, फिर उसके बालों को प्यार से सहलाता है। इस वक्त जियो को भी अच्छा लगता है और यहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ ऐसे तरह। जियो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताऊंगी, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं भागूंगी। इनफैक्ट मैं यहाँ से भागने का सोचूंगी तक नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो और हो सके तो प्लीज अब मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे फिर लिहान उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है हैप्पीली। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पास तो बिल्कुल लिहान के सारे कपड़े वगैरह जमाई रही होती है। वो लिहान की वाइफ होती है। यहाँ पे तो जियो कहती है यहाँ पे ये मुझे वाइफ कम अपनी मदर ज्यादा ही बना रखा है, पूरा दिन मुझसे काम करवाता है, कहीं इसके बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे इसका केयर करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ, लगता है मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही बीतेगी। खैर मैं कर भी क्या सकती हूँ। यहाँ पे वो ऐसा सोच रही होती है और लिहान यहाँ पे कपड़े जमा ही रही होती है। खैर अब जियो की लाइफ ऐसे ही बीतने वाली थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जरा से भी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगा एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।